Hello everyone. Today we will learn about the important chapter of English grammar, noun. सबसे पहले हम noun की definition जान लेते हैं. Noun is a name, person, place, thing, idea and quality of a person. और या दूसरे शब्दों में हम noun की definition इस प्रकार भी लिख सकते हैं. Noun is a naming word. जैसे एग्जाम्पल पुलिस, कॉलेज, दिल्ली, इंडिया एट्सेट्रा. अब हम जान लेते हैं नाउन की परिभाषा हिंदी में. वह शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य के नाम का बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं. ओके. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के प्रकार. नाउन के 5 प्रकार होते हैं. नंबर 1 जातिवाचक, कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक. सेकंड नंबर पर हम इस वीडियो में नाउन नंबर के बारे में जानेंगे. नाउन नंबर्स के पहले हम टाइप्स जान लेते हैं. सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन और प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन. सेकंड नंबर पर हम जानेंगे नाउन नंबर. ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. इनके एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा. इसी प्रकार हम नंबर 3 पर जानेंगे जेंडर ऑफ ए नाउन. नाउन को के 4 जेंडर होते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर. मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, न्यूट्रल नपुंसकलिंग और कॉमन उभयलिंग. अब नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे केसों पर नाउन. नाउन के कारक. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. केस ऑफ अ नाउन यानी कि नाउन के कारक को हम पढ़ेंगे 4 प्रकार से. नाउन के कारक जो हैं वो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन. ओके. अब हम डिटेल से पढ़ते हैं. नाउन नंबर हमने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन जिस शब्द से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. जैसे यू हैव अ कार. यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस में ए कार से हमें जो जानकारी मिल रही है, पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक वस्तु का होना. दूसरे सेकंड सेंटेंस से जान लेते हैं हम. आई हैव एन अम्ब्रेला. मेरे पास एक छाता है. एन अम्ब्रेला सिंगुलर नाउन का बोध कराता है. इसी प्रकार प्लूरल नाउन जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक वस्तु का बोध हो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं. यू हैव कार्स, वी हैव पेन्स. प्लूरल नंबर के नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते. ये आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल नंबर के नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं करते. अब हम कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम. सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम. रूल नंबर 1. कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बना जाता है. जैसे सिंगुलर और प्लूरल. हैन का हमने हैंड्स और डॉग को डॉग्स. कार को प्लूरल के रूप में लिखते हैं कार्स. हैट को हैट्स. बैग को बैग्स. काऊ को काउस. बॉय को बॉयज़. गर्ल गर्ल्स.
सॉन्ग को सॉन्ग्स, पेंसिल पेंसिल्स, कैप कैप्स, कैट कैट्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, पैरोट पैरोट्स। आपने सीखा कि कुछ सिंगुलर नंबर में हम एस लगाकर उनका प्लुरल बना सकते हैं। ये रहा हमारा सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल नंबर 1, यानी कि नियम नंबर 1। इसी प्रकार हम इसका नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रूल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम। रूल नंबर 2, कुछ सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ जेड ये लेटर आए तो उनके अंत में ई एस जोड़कर उन्हें प्लुरल बनाया जाता है। ओके, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन। बी यू एस बस, आप देख रहे हैं बस के लास्ट में एस, तो इसमें हम एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाएंगे, इसमें हमें लगाना होगा ई एस। कैसे लिखेंगे? बी यू एस ई एस, बसेस। टैक्स के लास्ट में एक्स है तो हमको इसमें लगाना होगा ई एस। हीरो के लास्ट में ओ है, एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। मैंगो के लास्ट में ओ है तो आपको इसमें भी ई एस जोड़ना पड़ेगा, एम ए एन जी ओ ई एस। हॉर्स, एच ओ आर एस ई एस, हॉर्सेस। ओके, वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस। मैच, एम ए टी सी एच ई एस। इसी प्रकार फॉक्स का एफ ओ एक्स ई एस, बी ओ एक्स ई एस। क्लास, सी एल ए डबल एस ई एस। ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस। चर्च, सी एच यू आर सी एच। टोपाज, टी ओ पी ए जेड ई एस, और इसमें भी आप ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि आपके किसी सिंगुलर नाउन में के अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ ओ जेड आए तो उसके अंत में हम ई एस जोड़कर उसे प्लुरल बनाते हैं। ये आपका हॉर्स जो है यहाँ पर गलत है। ओके, रूल नंबर 3, जिस कुछ नाउन्स को सिंगुलर से प्लुरल नाउन में बदलने में कुछ बदलाव आ जाता है। रूल नंबर 3 में आप पढ़ेंगे वुमेन को इसमें कुछ एस या ई एस लगाकर हम इसका प्लुरल नहीं बनाते। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बदलाव आ जाता है, जैसे वुमेन का प्लुरल होगा आपका डब्ल्यू ओ एम ए एन की जगह आपको एम ए एन करना होगा। मैन में एम ए एन की जगह आपको एम ई एन करना होगा। चाइल्ड का आपको चिल्ड्रन लिखना होगा, चिल्ड्रन। माउस का आपको माइस लिखना होगा, एम आई सी ई। लाउस का लाइस, एल आई सी ई। अतः इस तरह के नाउन को आपको याद करना होता है, इनके लिए कोई रूल नहीं होता। रूल नंबर 4, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को वी में बदल कर उसमें ई एस जोड़ देते हैं। लीफ, इसके लास्ट में एफ है। काफ, इसके लास्ट में एफ है। नाइफ, इसके लास्ट में एफ ई। वाइफ, इसके लास्ट में एफ ई। आप इन सभी एफ या एफ ई को हटाकर इनकी जगह वी लिख देते हैं और इसमें ई एस जोड़ देते हैं। अब देखते हैं एल ई ए, आपने यहाँ से एफ हटाया तो यहाँ पर लिखेंगे आप वी और क्या जोड़ेंगे? ई एस। लीव्स, काफ, काफ सी ए एल, एफ को आप रिमूव करेंगे और यहाँ पर वी लिखेंगे और ई एस इसमें जोड़ देंगे, काफ्स।
नाइफ इसी प्रकार KNI आप FE हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे V और ES जोड़ देंगे। वाइफ WIFE छोड़ देंगे और यहाँ पे V लिख देंगे इसकी जगह और ES। थीफ THIEF हटा देंगे VES। इसी प्रकार लाइफ का LIFE हटा देंगे, V कर देंगे इसकी जगह और ES जोड़ देंगे। ELF छोड़ देंगे VES। सेफ SHELF को आप छोड़ देंगे और यहाँ पर VES जोड़ देंगे। इसी प्रकार वोल्फ WOLVES। आपने देखा इस रूल के द्वारा कि हमने जिस नाउन के अंत में F या FE होगा उनको हटा देते हैं और F और FE की जगह V लगाकर आप उसमें ES जोड़कर उसे प्लूरल नाउन बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। रूल नंबर 5, जिस नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को IES में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। IES। यदि किसी नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको Y को हटाकर उसकी जगह IES लगाना पड़ता है। जिस प्रकार FLY, Y से पहले यहाँ पर L क्या आपका कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार BABY, यहाँ पर देखो Y से पहले B क्या आपका कॉन्सोनेंट। STORY स्टोरी, Y से पहले आपका R क्या है आपका कॉन्सोनेंट। SPY स्पाइस से पहले आपका क्या कॉन्सोनेंट। तो आप इन सभी Y को हटाकर और Y की जगह पर आपको VIES लगाना है और इनका प्लूरल बनाना है। आप देखते हैं FLY को आप हटा देते हैं, इसकी जगह लग देते हैं IES फ्लाइज। तो फ्लाई का प्लूरल क्या हुआ फ्लाइज। इसी प्रकार बेबी का BABIES बेबीज। स्टोरी का STORY आपने हटा दिया, IES स्टोरीज। स्पाई SPY आपने हटा दिया, IES स्पाइज। नेक्स्ट आर्मी, आर्मी में आपने Y को हटाया, ARMY की जगह क्या लिखना आपको IES आर्मीज। सिटी का CITY को हटाकर IES सिटीज। लेडी का LADIES लेडीज। क्राई, क्राई का प्लूरल बनाने के लिए Y आपने हटा CRIES। आपने देखा कि यदि किसी नाउन के अंत में Y होता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप उसको हटाकर उसकी जगह IES जोड़ देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट न होकर वोवेल हो, कॉन्सोनेंट न होकर क्या हो वोवेल, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, केवल S जोड़ना होता है, Y को आपको नहीं हटाना। देखते हैं KEY की, तो आप यहाँ पर Y नहीं हटाएंगे और KEYS कीज। टॉय का टॉयज TOYS टॉयज। BOYS बॉयज़। RAYS रेज। और मंकी को क्या लिखेंगे आप मंकी, MONKEYS मंकीज। अतः यह ध्यान रखना है कि Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट होगा तो Y को हटाया जाएगा और उसकी जगह IES लगाते हैं। Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसकी जगह Y हटाकर IES लगाते हैं और Y से पहले कोई वोवेल हुआ तो उससे पहले आपको Y को नहीं हटाना है और बाद में S जोड़कर उसका प्लूरल बनाना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। किसी अक्षर
ABCDEF को प्लुरल बनाना हो या कोई संक्षिप्त शब्द या आपके शॉर्ट्स जैसे BA, MLA आदि के अंत में एपोस्ट्रोफ लगाकर प्लुरल बनाते हैं। हम देखते हैं एम का प्लुरल कैसा होगा आपका, एम एपोस्ट्रोफ और S। ओके, एन का एन एपोस्ट्रोफ S, एम्स एंज। अगर कोई आपका न्यूमेरिकल नंबर है 2 का आप S एपोस्ट्रोफ S, टूज। 8 एपोस्ट्रोफ S, MA एपोस्ट्रोफ S, BA एपोस्ट्रोफ S। और यदि ये लेटर आपका P है तो एपोस्ट्रोफ S। अतः आप लेटर को भी एपोस्ट्रोफ S के द्वारा प्लुरल बना सकते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर वह हमारा 8, यहाँ पर 8 कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन का प्लुरल नंबर बनाते समय उसके मुख्य भाग में S लगाते हैं। मुख्य भाग कंपाउंड नाउन देख लेते हैं पहले से। सिस्टर इन लॉ, मेड सर्वेंट, मदर इन लॉ, पैसर बाई, चीफ मिनिस्टर, स्टेप सन और बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनका प्लुरल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इनकी जो मेन रूट है उसमें S लगाना है। सिंगुलर और प्लुरल, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में आपका मेन रूट क्या है, सिस्टर, तो ये आप सिस्टर में S लगाएंगे, SISTERS, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, मेड सर्वेंट में आपका मुख्य भाग क्या है, सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, तो आपको सर्वेंट में S लगाना है। इसी प्रकार मदर इन लॉ में आपका मुख्य भाग मदर्स इन लॉ, यानी कि कंपाउंड नाउन है। इनको आपको प्लुरल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि इनका जो मुख्य भाग होगा, मेन रूट होगी, उसी में आपको S लगाना है। पैसर बाई, PASSER, पैसर्स बाई। चीफ मिनिस्टर में आपका मिनिस्टर मेन है, चीफ मिनिस्टर्स। स्टेपसन में स्टेपसन्स मेन है आपका। बॉयफ्रेंड में बॉय फ्रेंड का फ्रेंड्स। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट रूल नंबर 9 देखते हैं। जो कंपाउंड नाउन मैन तथा वुमेन से बने हों तो दोनों के दोनों पार्ट्स को प्लुरल बनाते हैं। आप समझ गए होंगे, अभी आपने पढ़ा कंपाउंड नाउन, बॉयफ्रेंड, इनके आपने मेन रूट में S लगाकर इसका प्लुरल बनाया। अभी आपने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन हो, मैन टीचर, मैन ड्राइवर, वुमन टीचर, वुमन ड्राइवर, मैन ड्राइवर। यदि ये दोनों आपके इसमें मैन या वुमन देखने को मिले तो आप इनका प्लुरल बनाते समय इन दोनों भाग में आपको S लगाना होता है। दोनों भाग को यानी कि आपको प्लुरल बनाना होता है। ओके, मैन का MEN का मैन आपने पिछले रूल में पढ़ा कि MEN का मैन MEN प्लुरल होगा, और टीचर का TEACHERS। इसी प्रकार मैन का MEN का, और ड्राइवर का ड्राइवर्स। वुमेन का WOMEN वुमेन, MEN का MEN कर दिया आपने, और टीचर को क्या करोगे आप, टीचर्स। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर वुमेन और ड्राइवर्स, और MEN का MEN, और सर्वेंट का
सर्वेंट्स। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैन टीचर, मेन टीचर्स, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन में यदि मैन या वुमेन आए तो उसके दोनों पार्ट में आपको एस लगाकर या दोनों पार्ट को प्लूरल बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन्स। इन नाउन्स के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, यानी कि ये जो नाउन्स हैं इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको इन नाउन को केवल याद करना पड़ेगा, इनके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। थीसिस, थीसिस, THESES, सिंगुलर प्लूरल। बेसिस, BASES, एजेंडम, एजेंडा, AGENDA, एजेंडा, यानी कि थीसिस का प्लूरल थीसिस, बेसिस का बेसस, एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा, करिकुलम, करिकुलम्स, करी सी डबल आ रहा है, करिकुलम्स, या इसका एक प्लूरल और हो सकता है करिकुला, करिकुला, करिकुला। ओके, मोमेंटम, मोमेंटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, क्रिसिस, क्रिसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, एक्सिस, एक्सेस, ओएसिस, ओएसिस, मीडियम, मीडिया, और डिक्टम, डिक्टा, ये तो डिक्टम, डिक्टा, या इसको हम लिख सकते हैं डिक्टम्स। ओके, अभी आपने देखा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं, इनको आपको याद करना चाहिए। थीसिस, थीसिस, इनके आपने IS की जगह आपने ES किया, इस तरह आप कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। एजेंडम का एजेंडा, करिकुलम, करिकुलम्स, मोमेंटम, मोमेंटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, एक्सिस, एक्सेस, ओएसिस, ओएसिस, मीडियम, मीडिया, डिक्टम, डिक्टा या डिक्टम्स। अब रूल नंबर 9 देख लेते हैं। पीपल, शीप, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, नोबिलिटी, पोवर्टी, पोल्ट्री, इलेक्टोरेट, रिसिस का प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है तथा इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, जैसे द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड और द पुलिस हैव कॉट द थीव्स। आपने देखा कि कैटल देखने में आपको लग रहा है सिंगुलर, पुलिस देखने में लग रहा है आपको सिंगुलर, इन सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नाउन जेंडर,
नाउन जेंडर, तीसरा प्रकार है हमारा नाउन का नाउन जेंडर। अब हम नाउन जेंडर आप पढ़ चुके हैं कि नाउन के 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। यानी कि पुलिंग में आप क्या, बॉय, डॉग, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट एटसेट्रा। इसी प्रकार फेमिनाइन जेंडर में जिनसे में स्त्री जाति का बोध हो उनको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। हैन, काऊ, गोट, डक, इसी प्रकार आपके अन्य वर्ड हो सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, निर्जीव वस्तुएं, बुक्स, पेन, टेबल, पेंसिल, फैन, ये सभी आपके नपुंसकलिंग हैं। और इन सभी में आपके जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे कीड़े मकोड़े भी आपके न्यूट्रल जेंडर में काउंट किए जाते हैं। इसी प्रकार कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर जिनसे हमें उनके जेंडर का पता न चले कि वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन। इस प्रकार के जेंडर को हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। इस प्रकार चाइल्ड, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है, डॉक्टर, गर्ल्स भी हो सकती है, और बॉयज भी या मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों को डॉक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार प्लेयर्स। अब हम कुछ वर्ड्स के द्वारा सीख लेते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में क्या अंतर है और इनको कैसे बनाएं। मेल का फेमिनाइन फीमेल, हीरो, का फेमिनाइन जेंडर होगा आपका हीरोइन, HEROINE। कॉक का फेमिनाइन जेंडर होगा आपका हैन। फोक्स का होगा आपका विक्शन। नेक्स्ट हीबियर विजर्ड का विच। हीबियर का आपका होगा सीबियर। डायरेक्टर DIRECTRESS। आपने देखा होगा कि डायरेक्टर में O R आता है, DIRECTOR, लेकिन डायरेक्टर्स जो फेमिनाइन है उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, यहाँ पर आपका O नहीं है, इसको आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। डक का डचेस DUCHESS। रैम RAM का EWE। सर का मैडम हो, सर को फेमिनाइन मैडम। मास्टर का मिस्ट्रेस, ओके, MISTRESS। हस्बैंड का वाइफ, मैन का वुमेन, और ब्रदर का सिस्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, ACT, और यहाँ पर भी आपका O नहीं होगा, यानी कि दोबारा लिख लेते हैं ACTRESS। जिस प्रकार आपने ये भी यहाँ पर देखा होगा, डायरेक्टर में O है लेकिन डायरेक्टर्स में O नहीं है। इसी प्रकार एक्टर में यहाँ पर O है और एक्ट्रेस में आपका O नहीं होगा। पीकॉक का पीहैन, और मोंक का आपका होगा नन। ऑल का आपका काउंटेस, COUNTESS। बैचलर को आप लिखोगे मेड, और या स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। ओके, आपने देखा कि हमने यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के कुछ वर्ड लिखे। नेक्स्ट रूल देखते हैं।
रूल नंबर 4, केस ऑफ ए नाउन, नाउन के कारक। आप पढ़ चुके हैं कि नाउन केस 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। वाक्य के जिस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया हो, नॉमिनेटिव केस होता है। एक सेंटेंस द्वारा जानते हैं, ही रीड्स द बुक, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। आप यहाँ पर देख रहे हैं ही आपका नाउन है, यानी कि ही आपका एक प्रोनाउन है, यानी कि जो सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में है, और बुक यहाँ पर आपका एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ही जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही क्या है यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस है। इसी प्रकार इस सेंटेंस में राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल आपका नाउन है, यहाँ पर फुटबॉल भी आपका एक नाउन है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट के रूप में कौन सा नाउन कार्य कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में राहुल आपका सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इस राहुल क्या हुआ आपका एक नॉमिनेटिव केस। ओके, आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वाक्य के जिस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट या कर्म कारक के रूप में किया गया हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ही रीड्स द बुक, इस सेंटेंस में ही क्या एक प्रोनाउन यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और बुक यहाँ पर एक नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसी प्रकार ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही यहाँ पर एक क्या आपका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और फुटबॉल यहाँ पर एक नाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अतः बुक और फुटबॉल इन सेंटेंस में क्या हुए आपके ऑब्जेक्टिव केस। ओके, और यहाँ पर ही और ही इस सेंटेंस के सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। अब देख लेते हैं पजेसिव केस, संबंध कारक। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जानते हैं, राम्स पेन, राम का पेन, सुमित हाउस, सुमित का घर, बॉयज़ हॉस्टल, बॉय का लड़कों का हॉस्टल, वन डेज लीव, एक दिन का अवकाश, टू डेज लीव, 2 दिन का अवकाश, द वाटर ऑफ द गंगा। अब इन सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पर राम एपोस्ट्रोफ एस, राम क्या आपका सिंगुलर नाउन, एपोस्ट्रोफ एस के द्वारा इसको हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं यदि आपका सिंगुलर नाउन होगा। इसी प्रकार सुमित क्या सिंगुलर नाउन, एपोस्ट्रोफ एस। वन डे, वन डे क्या आपका सिंगुलर नाउन, तो एपोस्ट्रोफ एस। टू डेज, टू डेज क्या रहा आपका यानी कि प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन में यदि किसी के अंत में एस हो तो उसमें हम केवल एपोस्ट्रोफ से ही पजेसिव के लिए केवल एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते। इसी प्रकार द वाटर